नमस्कार दोस्तों, मैं गंगाराम आयल आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटिकल हंट माइल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको भारतीय संविधान में विदेशी स्रोत बताने वाला हूं। इस टॉपिक से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आसानी से समझने के लिए मैंने एक सरल सी ट्रिक बनाई है। अब रटना नहीं है आपको, बस इस ट्रिक को याद करो और सारे विदेशी स्रोत समझ जाओ। तो चलिए आज के टॉपिक की ओर। दोस्तों, भारतीय संविधान में दो तरह के स्रोत निहित हैं। प्रथम की बात करें तो वो है आंतरिक स्रोत और दूसरा है बाह्य स्रोत। अब ये आंतरिक स्रोत क्या है? देखिए, आजादी से पहले ब्रिटिश सरकार यहां शासन करती थी। उनके शासन का आधार था 1935 का अधिनियम। फिर हम आजाद हो गए, हमने हमारे देश में संविधान बना लिया। लेकिन हमने जो संविधान बनाया, उस संविधान पर इस अधिनियम का बहुत ज्यादा प्रभाव रहा। यूं कहें तो 70% हमारे संविधान का भाग जो है वो 1935 का जो शासन अधिनियम था उसका पूरा पूरा असर है। अगर हम 395 अनुच्छेदों की बात करें तो उसमें से लगभग 250 अनुच्छेद तो इसी अधिनियम से हमने ग्रहण किए हैं। तो ये था आंतरिक स्रोत। अब बात करते हैं बाह्य स्रोत की। बाह्य स्रोत यानी बहुत सारे देशों के संविधानों से हमने मूल्य और आदर्शों को ग्रहण किया। जो अच्छे थे उनको हमने हमारे संविधान में संजोया। तो ये बाह्य स्रोत थे। तो दोस्तों, इस बाह्य स्रोत को समझने के लिए बस आपको इस ट्रिक को याद करना है। बिल्कुल इजी सी ट्रिक है। अगर मैं इस ट्रिक की पहली लाइन बोलूं तो यह है, ए मून रानी और राम उनको पद से हटा, आनी कस आज 20 विधि, मुकरु आस 10 विजा फ्रांक। बिल्कुल आसान है। अब मैं आपको एक एक लाइन समझाने का प्रयास करता हूं, समझिए आप। जैसे ए का मतलब यहां हो गया अमेरिका से, यानी अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या ग्रहण किया। अब आगे बढ़िए। मू का मतलब हो गया मूल अधिकार, यह मूल अधिकार। फिर नए से तात्पर्य हो गया न्यायिक पुनरावलोकन। रानी, रा का मतलब हो गया राष्ट्रपति का निर्वाचन। रा का तात्पर्य हुआ राष्ट्रपति, नी का मतलब हो गया निर्वाचन। दोनों के अलग अलग अर्थ। और यहां साइलेंट है, इसको छोड़ देना अपने को। उसके बाद में राम, रा का मतलब हो गया राष्ट्रपति और मैं का मतलब हो गया महाभियोग। उसके बाद में ऊ का मतलब हो गया यहां उपराष्ट्रपति का पद और नय का मतलब हो गया न्यायाधीशों को पद से हटाना। तो ये एक ही लाइन में अमेरिका के संविधान से जो कुछ हमने ग्रहण किया था वो आ गया। और दोस्तों, एग्जाम में इसी से संबंधित पूछे जाते हैं कि मूल अधिकार हमने किस देश के संविधान से लिया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन और उपराष्ट्रपति का पद जो है वो हमने किस देश के संविधान से ग्रहण किया है, तो वो अमेरिका के संविधान से है। बिल्कुल आसान है, आपको इस प्रकार से समझना है। चलो अगली लाइन की तरफ बढ़ते हैं। अगली लाइन है, आनी कस आज 20 विधि। आनी, आ का तात्पर्य यहां है आयरलैंड से। नी का मतलब हो गया नीति निदेशक तत्व है। बहुत बार एग्जाम में यही पूछा जाता है कि नीति निदेशक तत्व हमने किस देश के संविधान से ग्रहण किया है, तो वो है आयरलैंड। तो आनी, आ का मतलब आयरलैंड, नी का मतलब नीति निदेशक तत्व। कस, कै का मतलब कनाडा और से का मतलब हो गया संघीय व्यवस्था। कस, उसके बाद में आज। इस आज को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जय को आपको पहले पढ़ना है। जय का मतलब हो गया जर्मनी
और आ का मतलब हो गया आपात उपबंध, यानी इमरजेंसी से संबंधित प्रावधान हमने जर्मनी के संविधान से ग्रहण किया है। इसके बाद में बीस विधि, यहाँ बी का मतलब हो गया ब्रिटेन, इस बी का मतलब है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन से हमने क्या ग्रहण किया, देखिए स का मतलब है संसदीय शासन और विधि का मतलब हो गया विधि का शासन। चलिए आगे, तीसरी लाइन लास्ट, तीसरी में है मुकरू आस 10 वीजा फ्रांग। मुकरू, इसको भी आपको रू को पहले पढ़ना है। मुकरू, रू का मतलब यहां रूस से है, तो रूस से हमने, देखिए रू का मतलब हो गया रूस से। अब पीछे बचा है मूक, मूक का मतलब हो गया मूल कर्तव्य, जो मूल संविधान में नहीं थे, हमने बाद में जोड़ा इसको। इसके बाद में है आस, आ का मतलब हो गया ऑस्ट्रेलिया से का मतलब हो गया समवर्ती सूची, यानी समवर्ती सूची हमने कहां से ग्रहण की, तो ऑस्ट्रेलिया से। 10 द का मतलब यहां है दक्षिण अफ्रीका से, और स का मतलब है संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो आर्टिकल 368 में निहित है, वो हमने कहां से ग्रहण की, दक्षिण अफ्रीका से। तो 10 का मतलब दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया। वीजा, यहां फिर से आपको जा जो है उसको पहले पढ़ना है। जा का मतलब हो गया जापान से, और वी का मतलब है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने कहां से ग्रहण की, जापान से। और फ्रांग, फ्रा का मतलब हो गया फ्रांस से, और गह का मतलब है यहां से गणतंत्र से। तो भारत में जो गणतंत्र का मतलब हो गया कि भारत का जो शासनाध्यक्ष होगा वो वंशानुगत ना होकर के जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा, तो यह है गणतंत्र। तो गणतंत्र शब्द हमने कहां से उठाया, हमने लिया फ्रांस के संविधान से। तो दोस्तों ये थी एक विभिन्न देशों से ली हुई विभिन्न प्रकार के मूल्य आदर्श जो हमने हमारे देश के संविधान में इनको समाहित किया। आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।